हमें दिखाया जाता है कि जो हमारे फीमेल लीड एंड जो फंक्शन होते हैं वहाँ पर बैठे होते हैं। तभी उनके सामने कोई ग्लास रखता है। वो चीहू होता है जो हमारी फीमेल लीड को देख रहा होता है और वो फिर थैंक्स बोलकर उस टी को पी रही होती है और उसका भाई वहाँ बैठा होता है। तभी चीहू पूछता है कि क्या तुम मुझे ये बताओगे कि तुम दोनों मेरे बैकयार्ड में क्या कर रहे थे। तभी हमारी जो फीमेल लीड होती है वो घबराते हुए कहती है कि मैं बस यहाँ से गुजर रही थी। और उसका भाई बड़ी खुशी से बोलता है मैंने तुम्हें याद किया। और हमारा चीहू तो जैसे कि आप जानते हैं कि वो दोनों को बड़ा घूर घूर कर देख रहा होता है और अपना सर घुमाते हुए कहता है ओके फाइन। और हमारी फीमेल लीड कहती है कि फाइन, क्या तुम इसे यूं ही छोड़ रहे हो, इस बात को ऐसे ही जाने दे रहे हो। और फैंक्सिन कहता है कि नॉट फेयर, प्रीटी लेडी को टी क्यों मिलती है और मुझे नहीं। चीहू कहता है इसे खुद करो और कहता है कि इसके अलावा क्या तुमको नहीं लगता कि गर्ल को प्रीटी लेडी कहना घिनौना है। जिस पर फैंक्सिन तो मुंह बनाने लग जाता है और कहता है कि ओह, और कहता है कि याद है तुम्हें मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें अट्रैक्टिव बनाऊं, क्या ये उसकी वजह से था। जिसे सुनकर जो चीमू हो जाता है वो थोड़ा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसकी पोल तो खुल गई होती है। गाइस हम तो जानते हैं कि वो फ्लायर्स बांटने के लिए ऐसा एक्चुअल में हो रहा था, हमने हमने पिछले पार्ट में देखा हुआ है। सो खैर, पर जो चीहू होता है वो फैंक्सिंग के सर पर टपली मारते हुए कहता है क्या तुम चाय चाहते हो या नहीं। और हमारे फीमेल लीड को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार ये लोग बात क्या कर रहे हैं। तो वो भी कह रही होती है कि इनकी बातचीत किस बारे में है, ऐसा वो भी सोच रही होती है। और चीवू वहाँ से चाय बनाने वाला चले जाता है किचन में। जिस पर फैंक्शन कहता है और मुझे अपनी माँ की कुकीज़ भी खिलाना, ओके लेकर भी आना। इस पर जो हमारा चीवू होता है वो थोड़ा सा चिड़चिड़ाते हुए कहता है कि मैं क्या एक वेटर हूँ। और फैंक्शन स्माइल करते हुए कहता है कि थैंक्स कूज। इस पर हमारी फीमेल इसे सुनकर कहते हैं कि कूज। फिर फैंक्सिन बताता है कि तुम बिलीव नहीं करोगी कि उसके फादर और मेरी मॉम जो है वो भाई बहन है। फिर हंसते हुए कहता है चौंक गई ना, हम बहुत अलग हैं। अरे जो फीमेल लीड है वो कहती है कि अच्छा ऐसी बात है। और चाय पीते हुए वो सोचती है कि वो चचेरे भाई बहन है। आई वॉन्डर कि क्या वो चीवू का सीक्रेट जानता है। तभी फैंक्शिन उसे पोक करता है और कहता है कि प्लीज़ उसे ये मत बताना कि बैकयार्ड में क्या हुआ था। जिसमें जो फीमेल लीड है वो कहती है कि इवन तुम फैमिली के मेंबर हो। जिस पर फैंक्शन हाथ जोड़ते हुए कहता है कि कम ऑन, हर किसी की मतलब अपनी अपनी एक सीक्रेट होती है, मान भी जाओ ना। जिस पर वो कुछ सोचती है फिर ठीक है कहती है। फैंक्सिंग फिर हाँ हाँ करके हंस रहा होता है और बोलता है कि थैंक्स। अगर इस पर सोचें तो ये रेयर है, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि उन्होंने इतने लंबे समय तक एक एम्प्लॉय को अपने पास रखा। फिर फैंगसिंग कहता है कि बताओ तुम उसके बारे में क्या सोचती हो। जिससे सुनकर वो सोचती है कि क्या ये एम्प्लॉयमेंट स्क्रीमिंग हो सकता है, मैंने इसे टीवी पर देखा है। और वो सोच रही होती है कि दोनों पर्सन में से कोई एक पर्सन मतलब उसमें पूछता है कि क्या आप अपने बॉस के बारे में क्या सोचते हैं। ये सारी चीज़ें को इमेजिन कर रही होती है और फिर काफ़ी सीरियस वे में कहती है कि चीवू एक हार्ड वर्कर और एक रिस्पॉन्सिबल और हमेशा नए लोगों का ध्यान रखता है। नए लोगों से मेरा मतलब है कि मैं। जिसे सुनकर जो फैंक्सिन होता है वो बहुत ज़्यादा हंसने लग जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारा बॉस नहीं हूँ मैडम, तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रही हो जैसे तुम्हारे पीछे कोई डंडा पड़ा हुआ। जिसे बोलता है कि चिल आउट। फिर फीमेल लीड कहती है कि ओह ओके। फिर फैंक्सिन के मतलब जो वो हंसते हंसते आंखों में उसकी आंसू आ जाते हैं फीमेल लीड के व्यवहार को। और वो फिर कहता है कि तुम बहुत मज़ेदार हो। जिस पर फीमेल लीड कहती है कि ओह क्या है ये ऐसे बात है। सचमुच इतना मज़ेदार था कि चाय में फिर देखते हुए वो कहती है कि मैं सच कह रही हूँ, वो एक अच्छा लड़का है। उसने उन फ्लावर्स को जिंदा कर दिया जो तुम्हारे लिए थे। जिस पर फैंक्सिन उससे मतलब बात को ध्यान से सुन रहा होता है और फैंक्सिन बोलता है कि ओ ये। और चाय को देखते हुए हमारी जो फीमेल लीडर कहती है कि चीवू अपने प्लांट को बड़ा करने में अपना पूरा दिल लगाता है और हर एक पौधे को मैं पूरी तरह मैं पूरी तरह श्योर हूँ कि वो एक ऑलरेडी से एक जेंटलमैन पर्सन है। जिसे फैंक्सिन सुनकर थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और अपना हाथ को मुंह पर रखते हुए कहता है कि वेल, ये तो एक बात हुआ, क्या तुम उससे डरती नहीं हो। जिस पे वो कहती है कि हमारी जो फीमेल लीड है वो कहती है कि वो ऑलरेडी एक घटिया पर्सन हो सकता है लेकिन वो स्कैरी नहीं है। और कहती है कि मेरे ख्याल से मैं उसके बारे में और भी ज़्यादा जानना चाहती हूँ। और कहती है कि ओह, मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर सभी लोग बेहतर ढंग से मिलजुल कर रहें तो हमारे पास बहुत ज़्यादा कंड्यूसिंग वर्क एनवायरनमेंट होगा और शॉप के लिए। फिर जिस पर वो बहुत ज़्यादा ब्लश करते हुए कहती है कि गाइस हम तो जानते हैं कि जो हमारी फीमेल लीड है ये सारी कहकर वो थोड़ी ज़्यादा एम्बेरसिंग फील कर रही है। सो इस पर जो हमारा फैंक्सिन होता है वो कहता है कि ठीक है,
अपना हाथ हिलाते हुए कहता है कि हाँ 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 मैं समझ गया। और कहता है कि ये आखिरी क्वेश्चन है, तो अगर तुम उसे बेहतर जानना चाहती हो तो तुम्हारा पहला कदम उठाना होगा। जिसे सुनकर हमारी फीमेल लीड थोड़ा हैरान हो जाती है और फेंगसिन कहता है, ऐसा हर रोज नहीं होता कि तुम उसके जैसे किसी पर्सन से मिलो। ज़्यादा ऑनेस्ट होने में कोई हर्ज नहीं है। तुम जानती हो कि तुम उस पर भरोसा कर सकती हो, है ना? इसलिए इस चांस को हाथ से जाने मत दो, ठीक है? चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, एक्वर्ड क्यों ना हो। हमारी फीमेल लीड उसके बातों को ध्यान से सुन रही होती है और कहती है कि मुझे एक्चुअल में ये समझ में नहीं आया है, लेकिन ये बात समझ में आती है, थैंक्स। पर जो फेंगसिन है वो भी खुश हो जाता है और दोनों स्माइल करते हुए मतलब स्माइल कर रहे होते हैं वहाँ पर बैठे बैठे। फिर फेंगसिन कहता है कि जब तक हम इस काम पर मतलब कर रहे हैं, अगर मुझे बेहतर तरीके से जानना चाहती हो तो मुझसे तुम्हारी हेल्प करने में और भी ज़्यादा खुशी होगी। उसके सर पर जोर से कुछ लगता है और हम तो जानते हैं कि ये किसने फेंका होगा, हमारा चीवू और कौन हो सकता है। जो चीवू होता है वो कहता है कि मुझे अचानक से ये बात समझ में आई कि तुमने फिर से क्रेम स्कूल को छोड़ दिया है ना? और बड़े गुस्से से वो कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि क्या ये तुम्हारे फादर्स को ये जो बात है ये पता है? जिस पर फ्रैंकलिन डर जाता है और कहता है कि मुझे माफ़ करना, मैं अब घर जाऊँगा, अपनी चाय ख़त्म करने से पहले नहीं जाऊँगा, अपनी चाय ख़त्म कर लूँगा उसके बाद जाऊँगा, फिर डोंट वेस्ट इट। और फ्रैंकलिन अपनी जो चाय है वो गप 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 मतलब बहुत जल्दी जल्दी पी लेता है। जो हमारी फीमेल लीड है वो काफ़ी ज़्यादा हैरानी से उसे बस देखते ही रह जाती है और तभी हमें दिखाया जाता है कि फ्रैंकलिन वहाँ से कुकीज़ को लेकर जा रहा होता है, जिस पर फीमेल लीड उससे बाय कहती है और सोचती है वो कि मैं भी वापस आ जाऊंगी, परेशान करने के लिए माफ़ करना। फैंग सिंह में खुद को ये कहने में हिम्मत नहीं जुटा पाई। तभी चीवू फीमेल लीड को देखते हुए कहता है, बहुत देर हो गई है, तुम्हें मैं घर छोड़ दूंगा। तो जो हमारी फीमेल लीड है वो कहती है कि क्या, और फिर ओके कहती है। हमें दिखाया जाता है कि जो हमारी फीमेल लीड और जो चीवू होते हैं वो काफ़ी शांति से जा रहे होते हैं चुपचाप। और हमारी फीमेल लीड सोचती है कि ये तो अजीब है, क्या मुझे कुछ कहना चाहिए? तभी वो फैंगसिन की बातों को याद कर रही होती है जो कहता है कि मोर ऑनेस्ट होना। वो ये सोचती है और तभी चीवू रुक जाता है और फीमेल लीड को मुड़ते हुए देखता है और कहता है कि तुमने देखा कि मैंने फ्लावर्स के साथ क्या किया है ना? क्या तुम्हें ये नहीं सोचा है कि, जिस पे चीवू फिर कहता है कि उसे ही देख रहा होता है। चल मैं फीमेल लीड से पूछना चाहता है कि तुमने जो मेरे जादू को देखा तो क्या तुमने इस बारे में कुछ सोचा है? जिस पर जो हमारी फीमेल लीड है वो काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो जाती है क्योंकि उसको लगता है कि जो चीवू है अब उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा करने वाला है। तो वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाती है और हमें दिखाया जाता है कि सुपरसोनिक स्ट्रीट, और वो जो है ज़्यादा फ़नी वे में आप देख सकते हो, ज़्यादा रोबोट के वे में पूरा चल रही है और कहीं जाके छिप जाती है और कहती है कि आई एम सो 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 सॉरी, इससे पहले कि तुम गुस्सा हो जाओ मैं तुम्हें समझा सकती हूँ। जिस पर चीवू कहता है कि मैं इस बारे में ज़्यादा नहीं सोच सकता हूँ कि इस दोपहर को के फूल में क्या हुआ। तुम्हें पता है कि वो कब विल्टेड और स्टेफेटिक में सो गया, घर से बाहर निकलकर उसे साफ करने के लिए टहल गया। मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन ये सुपर हॉट था, जिसमें OTSPO। एक्चुअल में ये मीठा था लेकिन सुपर स्वादिष्ट भी था और इससे पहले ये न्यूट्री एपिस्थेटोट हैबिस्को के साथ चल रहा था। मुझे पता है कि ये मैब की तरह क्या हुआ था, मैं जा ही रहा था, मेरे पास गेट का दर्द था और वो था हार्डनोइड, और मैं कसम खाता हूँ कि मैं बस एक्साइटेड था, मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं था, लेकिन मैंने सब कुछ देखा। लेकिन चिंता मत करो। जिस पर फीमेल लीड कहती है, मैं कसम खाती हूँ कि मैं जो तुम्हारा सीक्रेट है वो किसी को नहीं बताऊँगी, तुम्हारा सीक्रेट सीक्रेट रखूँगी, ओके? और अपने मुंह को अपने हाथ से बंद करते हुए उसकी जो इस हरकतों को देखकर जो हमारा चीहू है थोड़ा स्माइल कर रहा होता है और कहता है कि मुझे पता है। वहाँ पर सीढ़ी के पास बैठते हुए कहता है कि मैंने सुना है कि तुमने दुकान में क्या कहा। जिससे सुनकर जो हमारी जो फीमेल लीड है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है कि उसने सब कुछ सुन लिया जो भी उसने फैंक्शन को कहा था। तो चीवू है वो कह ही रहा होता है कि तभी जो हमारी फीमेल लीड कहती है कि तुमने अपनी उंगली से वो जो काम वो कैसे किया, वो जादू कैसे निकालते हो तुम अपनी उंगली से? और वो ज़मीन से एक मुरझाया हुआ फ्लावर को उठाता है और कहता है कि माय मॉम, ये अधिकार लोगों की तरह नहीं है। सिंपल वर्ड्स में ये वो फील कर सकती है कि मुझे पौधे एक फील करते हैं और पौधों
एक फ्रेशर बनाए रखना चाहिए। जिसमें फीमेल लीड कहती है कि मैं समझ गई, ये फ्लावर्स की संतान लून लून जैसा है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि वो इतना सुंदर है। ओह, मुझे लगता है कि तुम ऐसा कह सकते हो, इससे तुम भी एक मैजिकल गर्ल बन सकते हो, है ना। चीवू थोड़ा एम्बैरेसिंग हो जाता है और कहता है कि ऐसा मत कहो। जिस पे फीमेल लीड कहती है कि क्यों नहीं, ये प्यारा नहीं है। जिस पे चीवू कहता है काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेसिंग है, और कहता है कि हालांकि मैं उतना नहीं कर सकता कि वो कर सकती है, और मेरे फादर एक नॉर्मल पर्सन है, इसलिए मुझे अपनी मॉम की कुछ एबिलिटीज़ विरासत में मिली है और वो फ्लावर्स पर मैजिक करता है। और कहता है कि मैं बस इतना ही कर सकता हूँ, मुरझाए हुए फूलों को कुछ देर के लिए खिलने देना। जिससे फ्लावर को देखकर जो हमारी फीमेल लीड हैरान हो जाती है और फ्लावर को देखती रहती है और उस फ्लावर को ले लेती है। और वो कहती है कि ये तो अमेजिंग है, और कहती है कि बताओ, क्या तुम्हारे फैमिली में किसी को भी तुम्हारे बारे में पता है। तो जो चीवू होता है वो कहता है कि तुम्हारा मतलब है कि फैंक्सिन। हाँ, वो जानता है, हालांकि वो एक्सेप्शन है। हमने इसे बाकी सभी से गुप्त रखा है, मेरी मॉम परेशान नहीं होना चाहती। मिलिड कहती है कि लेकिन ये परेशानी वाली बात नहीं है, यह एक फूल, यहाँ के फूल बेहद ज़्यादा ही खूबसूरत है और ये लोगों को खुश करते हैं, और ये सब सिर्फ और सिर्फ तुम दोनों के बदौलत है। मुझे पता था कि जो ये गर्मजोशी मुझे महसूस हो रही थी वो एक असली थी। जिस पे चीवू कहता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि मेरी माँ ने अपने पावर से उन्हें बड़ा किया। फीमेल लीड कहती है कि जो तुम्हारी मॉम है वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, लेकिन आज जो फूल मुरझा गए, चीवू कहता है कि ये हमारे पावर का एक साइड इफ़ेक्ट जैसा है। समर ब्लूम के बाद हमारे फूल कितने समय तक टिकते हैं, ये पूरी तरह से कस्टमर की मन और स्थिति पर निर्भर करता है। अगर उनकी फीलिंग्स नहीं बदलती है तो फूल बहुत लंबे समय तक खिले रहते हैं, और अगर उनकी फीलिंग बदल जाती है तो फूल मुरझा जाते हैं। इस पर हमारी फीमेल लीड है वो कहती है कि ओह, मैं समझ गई, इसलिए वो इतनी जल्दी मुरझा गई। फीमेल लीड कहती है कि क्या तुम उन्हें हमेशा के लिए खिलते हुए नहीं रख सकते। जिस पर जो चीवू है वो कहता है कि हम लाइफ साइकिल में इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, हम बस इतना कर सकते हैं कि उनकी जो अच्छी देखभाल करें और उन्हें थोड़ी देर और जीवित रख सकते हैं। जो लोग इन्हें घर ले जाएं उनके लिए खुशियाँ लेकर आए। मेरी माँ कहती है कि यही समर ब्लूम का पर्पज़ है, और जिस पर वो तो स्माइल करते हुए फ्लावर को ही देख रही होती है हमारी फीमेल लीड, उसके सामने बैठ जाती है। जिससे चीवू थोड़ा हैरान हो जाता है और वो कहता है कि कहती है हमारी फीमेल लीड कि मुझे पता है कि हर कोई गर्मजोशी और खुशी महसूस करता है जब भी वो तुम्हारे फ्लावर्स को लेता है। और उसकी तरफ देखते हुए कहती है कि मैं भी ऐसा ही महसूस करती हूँ, और बहुत बड़ी खुशी से कहती है थैंक्स कि अपना सीक्रेट मेरे साथ शेयर करने के लिए।